हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सब्सिडरी बुक्स को कंप्लीट किया था। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता, हम अकाउंट्स को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बेस अकाउंट्स में स्ट्रांग नहीं है, तो आप इस सीरीज़ को देख के अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर आपको यूजीसी या किसी भी अकाउंट्स रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8054481573। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सबसे पहले आपको बता दूं, जर्नल। जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो जिनकी एंट्रीज हद से ज़्यादा होती हैं, तो वो हर चीज़ का जर्नल नहीं बना पाते, तो उनको अलग अलग से सब्सिडरी बुक बनानी पड़ती है, क्योंकि जर्नल की जो फिर ट्रांजेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अलग अलग के लिए, परचेज के लिए अलग बुक, क्रेडिट के लिए अलग बुक, हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स बनती है। सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है ना। सो जर्नल प्रॉपर, सो इसको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। सो बेसिकली ये जर्नल ही है, लेकिन जहाँ जर्नल में सब ट्रांजेक्शन सीरियल वाइज रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पर अकाउंट वाइज रिकॉर्ड होती हैं कि ये कैश से रिलेटेड कैश बुक में आएंगी, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड क्रेडिट परचेज बुक में आएंगी, इस तरीके से। इसके टोटल 100 एमसीक्यूज हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, सो सब्सिडरी बुक्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल, वी कॉल्ड इट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि है तो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स ही ना हम, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए हम इसके थ्रू कर रहे हैं। लेजर इज अ, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं, क्योंकि लेजर एक मेन बुक होती है अकाउंट्स की। पेपर में लेजर बुक क्या है? ये मेन बुक है, प्रिंसिपल बुक है। क्रेडिट सेल्स, कोई भी उधार पर अगर सेल होती है तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में, उधार पर है। अगर कैश सेल होती, यहाँ पर कैश वर्ड लिखा होता, तो कैश बुक होता। क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक, और अगर क्रेडिट परचेज होता तो परचेज बुक। अगर कैश परचेज होता तो कैश बुक। कैश से रिलेटेड कुछ भी हो वो कैश बुक में। क्रेडिट परचेज है, उधार पर खरीदा है, तो परचेज बुक। उधार पर सेल करी है तो सेल्स बुक। 4 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिए। अब आ गया क्रेडिट परचेज, नाउ यू नो परचेज बुक। कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन, ये भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ, दैट इज कैश बुक। ओके, कोई भी कैश और बैंक की मूवमेंट होगी वो कैश हमारे बुक में होगी। गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे हैं। इट मीन्स पहले ध्यान से देखें, कस्टमर ने रिटर्न करे हैं बुक। इट मीन्स आप सेल कर चुके थे तभी कस्टमर के पास पहुंची ना, सेल के बाद कस्टमर के पास पहुंची ना, अब कस्टमर ने दोबारा आपको दे दिए, तो इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आपके सेल करे हुए गुड्स आपके पास इनवर्ड, आपके पास दोबारा आए हैं। तो रिटर्न इनवर्ड बुक भी पेपर में आ सकती है, या सेल्स रिटर्न बुक भी आ सकती है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इट मीन्स हमने जो परचेज करी थी हमने वापस कर दिए गुड्स। तो आपने कुछ परचेज किया होगा, उसे रिटर्न करा है, दैट इज परचेज रिटर्न। तो आपने जब रिटर्न किया तो बाहर को चले गए गुड्स, तो इसे बोलते हैं दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स। लिखते जाओ, पॉज करके करो, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी तो आप स्लो करके आप इसे रिकॉल कर सकते हो। बिल एक्सेप्टेड बाय बिजनेस, जब बिल बिजनेस एक्सेप्ट करता है, इट मीन्स किसी ने आपको बिल बना के दिया कि आपका इतना बिल बना है, इट मीन्स आपने पैसे अभी नहीं पे किए। जब आप बिल एक्सेप्ट करते हो, इट मीन्स आपने उधार पर कुछ लिया है, तो इसे बोलते हैं बिल्स पेबल, आपने बिल पे करना है। बिल एक्सेप्टेड बाय अ बिजनेस गो इन बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अब कस्टमर से बिल रिसीव हुआ है, इट मीन्स आपको इसकी पेमेंट कस्टमर ने अभी नहीं की। सो जब कस्टमर वर्ड आएगा तो दैट इज बिल्स रिसीवेबल बुक, और अगर बाय द बिजनेस है तो बिल्स
पेएबल। याद रखेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन, सो कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर मतलब कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया है, ये हमारा शो होगा डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। क्यों? देखो, इट मीन्स लेट सपोज 1000 रुपए की चीज थी, आपने 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो अब कस्टमर को कितना पे करना है? 900 रुपए। इट मीन्स डिस्काउंट अलाउड तभी होता है ना जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तभी आपको होता है चलो यार आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये किस में आएगा? कैश बुक में। इट मीन्स कैश में पेमेंट करी गई है, सो कैश में जब पेमेंट होती है तो किस में आएगी? कैश बुक। तो डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड, नाम पे लिखा है कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश में पेमेंट करने के लिए आपको डिस्काउंट अलाउड होगा। तो दूसरी बुक्स तो आएंगी नहीं, क्योंकि ये तो क्रेडिट रिलेटेड है। क्योंकि उधार पर अगर आप सामान लोगे तो, उधार पर अगर सेल करोगे तो सेल्स बुक, उधार पर अगर खरीदोगे तो परचेज बुक, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो कैश बुक। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, अब आपको रिसीव हुआ है, इट मीन्स आपके जो आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। अब नाउ, अब आपके ये क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में आ जाएगा, क्योंकि आपको रिसीव हुआ है। रिसीव वाला क्रेडिट साइड में बेसिकली आपकी पेमेंट, क्योंकि जो राइट साइड होती है वो पेमेंट वाली होती है ना, सो पेमेंट साइड आपकी इट रिड्यूसेस, पेमेंट साइड आपकी रिड्यूस हो जाती है इससे। जिन्होंने नहीं करा हुआ ये सब्सिडरी बुक्स, पहले सब्सिडरी बुक्स करें फिर ये एमसीक्यूज लगाएं। सो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जर्नल प्रॉपर, जो चीज किसी में नहीं आती है, जो कैश सेल ना हो, जो क्रेडिट से सेल मतलब जो सारी कैश ट्रांजैक्शन ना हो, क्रेडिट सेल ना हो या क्रेडिट परचेज ना हो, जो बचा कुचा जो होता है, रेजिडुअल, रेजिडुअल को बोलता है बचा कुचा, जो इन बाकी सब में नहीं आता वो जर्नल प्रॉपर में आता है। सो आगे चल के हम क्वेश्चंस करेंगे जर्नल प्रॉपर में क्या क्या नहीं आता। कैश बुक फंक्शंस एज, कैश बुक फंक्शंस एज ऑब्वियसली बोथ जर्नल एंड लेजर, क्योंकि पोस्टिंग भी हो जाती है, एंट्री भी हो जाती है। सो जो बुक्स हैं ये कैश बुक, जर्नल और लेजर दोनों का काम करते हैं। लिख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट व्यापार में जब आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, याद रखना। अब जब हम जर्नल एंट्री करते तब भी ट्रेड डिस्काउंट को नहीं ना रिकॉर्ड करते, तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी, क्योंकि आप एक तरीके के रिटेलर हो, आपको उस अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिला है फ्रॉम द होलसेलर, इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है, तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड। सो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, याद रखिए। लेकिन कैश डिस्काउंट, कैश में पेमेंट करने के लिए आपको अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो से हम रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक में तो क्रेडिट से रिलेटेड होता है, नॉट रिकॉर्डेड भी नहीं आएगा, इग्नोर्ड भी नहीं आएगा, रिकॉर्डेड आएगा। इनवॉइस इज इशूड, याद रखें, इनवॉइस तभी इशू होगा जब क्रेडिट सेल ऑफ द गुड्स है डॉक्यूमेंटेड, ठीक है ना। इनमें से रिटर्न ऑफ द गुड में इनवॉइस क्यों रेज होगा? कैश परचेज में इनवॉइस बनता है क्रेडिट पर, इनवॉइस तभी आपका बनेगा क्योंकि आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई करी है। क्रेडिट परचेज पर भी बनेगा, और इशूड है ना, इशूड, इशू आपको हुआ है, तो ये बेसिकली सेल पर, सेल पर आपने उधार पर कुछ खरीदा है, सेल हुई है, तो आप कस्टमर को ये इशू करोगे। अगर आपको इशू हुआ है तो इट मीन्स आप कस्टमर हो, ठीक है ना। तो सेल परचेज उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट वर्ड इंपॉर्टेंट था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर इनवॉइस इशू होता है, कैश पर नहीं। क्रेडिट नोट इज इशूड, क्रेडिट नोट कब इशू होगा ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले ही थियरी नोट्स में। क्रेडिट नोट इज इशूड व्हेन कस्टमर रिटर्न्स गुड, कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है तो उसको क्रेडिट नोट दिया। जब भी वर्ड क्रेडिट नोट आए तो आपने बताना है कस्टमर ने गुड रिटर्न करा। जब भी वर्ड क्रेडिट नोट आएगा कस्टमर ने गुड्स रिटर्न करे, जब भी वर्ड क्रेडिट नोट आएगा। और डेबिट नोट कब आएगा? इसका उल्टा, ठीक है, या आगे चल के हम पढ़ लेंगे। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दो तरीके के होते हैं। ये देखिए, डेबिट नोट इज इशूड व्हेन, डेबिट नोट इज जब उल्टा हम सप्लायर को
सप्लायर मीन्स हमने जिससे क्रेडिट सेल करी है ना। हम जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं, सो डेबिट नोट इज इशूड व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर एंड क्रेडिट नोट इशू व्हेन कस्टमर रिटर्न्स द गुड। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कस्टमर, इससे सीसी याद रख लेंगे, दूसरा वाला सप्लायर्स के साथ कर लेंगे। परचेज बुक कंटेन, परचेज बुक में क्या होता है, क्रेडिट परचेजेस होती हैं, है ना, पर ऑब्वियसली एंड एसेट, एसेट कभी भी याद रखना जर्नल प्रॉपर में आती है, जो किसी में भी नहीं आती। जब हम एसेट परचेज करते हैं, गुड्स मतलब जो बिजनेस के लिए आप गुड्स परचेज करते हो उधार पर, गुड्स क्रेडिट पर, ये भी वर्ड याद रखना है, क्रेडिट पर। ओनली गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट कम अंडर परचेज बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, अब ये ध्यान रखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर चाहे क्रेडिट परचेज है पर आप परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, क्यों, एसेट है। एसेट का परचेज, एसेट का परचेज, क्रेडिट परचेज आएगा जर्नल प्रॉपर में, याद रखिए। कैश सेल्स गोज इन, कैश सेल्स किस में जाएगी, कैश बुक में। एवरीबडी नोज दैट, कोई भी कैश हो तो कैश बुक में जाएगा। सेल्स बुक रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, ऑल सेल्स नहीं, कैश सेल्स नहीं, रिटर्न सेल्स नहीं, ओके। परचेज रिटर्न बुक, परचेज हमने कुछ खरीदा और हम रिटर्न कर रहे हैं, हम किसको रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे सप्लायर को, ठीक है ना। तो इट विल बी गुड रिटर्न टू द सप्लायर, ओके। और ये कस्टमर ने अगर रिटर्न किया तो वो तो सेल्स रिटर्न हुआ कि हमने सेल कर दिया और कस्टमर ने आगे रिटर्न कर दिया। डे बुक इज अनदर नेम ऑफ, डे बुक किसको बोलते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर करना होता है। सो जर्नल को बोला जाता है डे बुक। नरेशन इज कंपल्सरी, नरेशन किसमें, जर्नल एंट्री में। जब मैंने आपको जर्नल एंट्री करवाई थी, फॉर एग्जांपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस, तो हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो नीचे नरेशन लिखते हैं, नरेशन ये होती है जो मैं अभी ब्रैकेट में लिख रही हूं, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड, ये ऐसे ब्रैकेट में हम जो एंट्री लिखते हैं उसे नरेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नरेशन, और ये जर्नल एंट्रीज में होती है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।